अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो बहुत अहम है। आज हम उन मसाइल को डिस्कस करने वाले हैं जिनके बाइस पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में लाखों बच्चों को आने वाले सालों में बेशुमार मूजी बीमारियों को फेस करना पड़ेगा। हम अपने इर्द गिर्द नज़र दोहराएं तो हमें हर 5 साल से कम उम्र बच्चे की ओरल हेल्थ बुरी तरह मुतासर नज़र आएगी। यानी कि हर 5 में से 3 बच्चों में टूथ कैविटीज़ हैं। हमारे बच्चों ने इतना ज़्यादा मीठा खा लिया है कि अब मीठा हमारे बच्चों के दांतों को खा रहा है। अगर आप भी अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मीठा खाने को देते हैं तो वो भी इसी करब से गुजरने वाले हैं। इसकी एक बेसिक वजह हद से ज़्यादा शुगर इनटेक करना है, जिसके बायस टूथ कैविटीज़ बनती हैं, जो इन्फेक्शन, दांत का दर्द, बोलने में और खाने में रुकावट बनता है। ओरल हाइजीन हमारे माशरे में ना होने के बराबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे मेरी उम्मत की मशक्क़त का डर ना होता तो मसवाक दिन में 5 दफ़ा यानी वज़ू की तरह फ़र्ज़ होती। लेकिन हमारे यहाँ मसवाक करना यानी मुंह की सफाई करना ना होने के बराबर है। मसवाक करने से मुराद मुंह की सफाई करना है। मेरा ये ईमान है, अगर आप सुन्नत समझकर मुंह की सफाई करेंगे, चाहे टूथ ब्रश से करें या मसवाक मुयस्सर होने की सूरत में मसवाक से करें, आपको सवाब मिलेगा। क्योंकि मसवाक करना या ब्रश करने का असल मकसद तो मुंह की सफाई करना है। अगर रोज़ाना सही तरीके से मुंह की सफाई ना की जाए तो मुंह में पड़े खुराक के ज़रात अगले खाने या फिर ड्रिंक के साथ पेट में जाकर बीमारियां फैलाते। पाकिस्तान में इस वक्त दांतों के मसाइल में मुब्तला हस्पताल आने वाले मरीज़ों में से 50% मुंह के कैंसर का शिकार हैं। एक इस्लामी मुल्क जहां मसवाक करना सुन्नत अजीम समझा जाता है, लेकिन उस सुन्नत पर अमल नहीं किया जाता। आए मिलकर अहद करते हैं कि ख़ुद भी मुंह की सफाई का ख़ास ख्याल रखेंगे और दूसरों को भी इसकी तलकीन करेंगे और ऐसी ग़िज़ा खाने से परहेज़ करेंगे जो कि मुंह की मोहलक बीमारियों का बायस बनती है। मसलन पान, गुटखा, सिगरेट, नस्वार और शुगर का बेइंतहा इस्तेमाल इन मोहलक अमराज का बायस बनता है। पाकिस्तान में दूर दराज गाँव देहातों के अफराद में ओरल हाइजीन ना होने के बराबर है। एक सर्वे के मुताबिक 100 में से 70% 12 से 15 साल के बच्चों की ओरल हेल्थ बुरी तरह मुतासर है। आने वाले सालों में इनके दांतों के मसाइल इनका जीना महाल कर देंगे। अगर इस वक्त हमारी ओरल हेल्थ का ये हाल है तो आने वाले वक्त में उन बच्चों का क्या हाल होगा जो 5 साल की उम्र से पहले ही अपने दांत गंवा बैठे हैं। खुदारा होश के नाखन लें, ख्वाब गफलत से जाग जाएं। हर बीमारी की कोई ना कोई वजह होती है। बीमारियां ऐसे ही बिला वजह नहीं होती। बहुत कम बीमारियां आजमाइश होती हैं। ज़्यादातर बीमारियां इंसान की अपनी बेएहतियाती और ज़्यादा खाना, कम खाना, बे टाइम खाना या फिर गलत ग़िज़ा खाने के बायस पैदा होती हैं। शुगर ज़्यादा इंटेक करने से जहां मुंह की बीमारियां हमलावर हो जाती हैं, इसके साथ साथ डायबिटीज़ जैसी मूजी मर्ज़ भी इंसान के पीछे लग जाती है। पाकिस्तान में इस वक्त डायबिटीज़ तीसरी बड़ी मौत की वजह है। टूथ डिके या टूथ कैविटीज़। टूथ डिके आपके दांतों के इनेमल का खात्मा है। इनेमल दांतों की हार्ड आउटर लेयर को कहते हैं। ये बच्चों, नौजवानों और बूढ़ों के लिए मसला बन सकता है। प्लाक बैक्टीरिया की एक परत आपके दांतों के ऊपर जम जाती है। जब आप शुगर पर मुश्तमिल खाना खाते या पीते हैं तो ये परत में मौजूद बैक्टीरिया तेज़ाब पैदा करते हैं जो दांतों के इनेमल पर हमला करते हैं। ये तेज़ाब आपके दांतों के ऊपर रहता है और इनेमल को तोड़ देता है। ये वो वक्त होता है जब कैविटीज़ बनना शुरू होती है। पेरिडोंटाइटिस। पेरिडोंटाइटिस शदीद मसूरों का इन्फेक्शन है जो दांतों की कमी और सेहत के दीगर संगीन पेचीदगियाँ पैदा कर सकता है। इसे मसूरों की बीमारी भी कहा जाता है। ये एक संगीन मसूरों का इन्फेक्शन है जो नरम टिश्यूज़ को नुकसान पहुँचाता है। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो दांत वक्त से पहले गिर जाते हैं। डेंटल फ्लोरोसिस। इनेमल की तश्कील के दौरान फ्लोराइड की बेहद नुमाइश फ्लोरोसिस का बायस बनती है। इसकी बुनियादी अलामात दांतों की डिस्कलरेशन है
جو انیمل کی کمی کی وجہ سے ہے۔ یہ حالت عام طور پر 8 سال سے کم عمر بچوں میں پائی جاتی ہے۔ روزانہ ٹوتھ پیسٹ اور ماؤتھ واش استعمال کر کے اسے بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے۔ ایڈینشولزم سے مراد جزوی یا مکمل طور پر دانتوں سے محروم ہونا ہے۔ اسے ٹوتھ لیسنس بھی کہتے ہیں۔ یہ پاکستان میں عام ہے۔ اگر دانتوں میں کیویٹیز نہ بھی ہوں پھر بھی ایڈینشولزم ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ دانتوں کو سپورٹ کرنے والی ہڈی کا ختم ہونا ہے۔ اس کے نتیجے میں دانتوں کا نقصان ہوتا ہے۔ منہ کا کینسر دانتوں کی بیماریوں کا سب سے سنگین مسئلہ منہ کا کینسر ہے۔ یہ گروتھ سیلز کی اعلیٰ سطح کی وجہ سے منہ کے ٹیشوز کو ڈیمیج کرتا ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق ہونٹوں، زبان، گالوں، منہ کے فرش، سخت اور نرم تالو، سائنس اور گلے کے کینسر کی جلد تشخیص اور اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ زندگی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ علامات میں سوجن، خون بہنا، بے حسی، چبانے یا نگلنے میں دشواری اور وزن میں سخت کمی شامل ہے۔ منہ کے کینسر سے بچنے کے لیے تمباکو نوشی اور تمباکو والی چیزوں کو چبانے سے سختی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ منہ کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔